डियर स्टूडेंट्स, मैथ फर्स्ट दो मुतग़य्यर ख़ती मसावात यानी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के ऐसे सवालात और उन तुलबा के लिए जो किसी वजह से महरूम रहे हैं उनके लिए हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ शुरू किए हैं। उसमें आज वर्ड प्रॉब्लम्स यानी इबारती सवालात आइए देखते हैं। देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बटे वाले आदाद आ रहे हैं। तो थोड़ा सा बटे वाले जब आदाद आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ आ जाता है, तो आपका सबसे पहला काम रहेगा डिनोमिनेटर में से बटे में से अदद को हटा देना। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कौन आएगा, तो ये दो आने के बाद पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। नीचे 4 आया, सब कुछ 4 लगा देना। यहाँ भी 4 से ज़रब देना, सेकंड टर्म को भी 4 से ज़रब देना। अब यहाँ कितना आया हुआ है, तो 2 से इसको भी ज़रब देना, 2 से इसको भी ज़रब देना, 2 से इसको भी ज़रब देना। वो जुज़ाफ़े खलीत निकालना है, तो एलसीएम निकालना ही बोलते हैं उसको, लेकिन मैंने उसका एक आसान तरीका बता दिया। अब इधर 3 आया, इधर 4 आया, तो 3 चौक 12 से सबको ज़रब देते हैं। समझ रहे आप मेरी बात? इधर 2 आया, इधर 3 आया, तो 2 तिया 6 से सबको ज़रब देते। फायदा क्या होता उससे? उससे फायदा ये होता है कि डिनोमिनेटर में से अदद नंबर जो भी है वो कैंसिल हो जाता। अब यहाँ पर 2 आया, 2 इंटू एक्स, इसको भी 2 लगाइए, 2 इंटू वाई बाई 2। ये वाई बाई 2 जैसे का वैसा है 2, और इसको भी कितने से ज़रब देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे ऊपर सेम नंबर आया तो क्या करते हैं हम उसको मल्टीप्लाई करते कि काटते। 2 1 कर दो, 2 1 कर दो, कट गया। 2 1 कर दो, 2 1 कर दो, कट गया। देखो डिनोमिनेटर में कुछ बच रहा क्या, कैंसिल हो गया। अब ये इक्वेशन हो गई हमारी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। कट कटा के क्या बचा यहाँ, कुछ बचा नीचे। इस तरह से सवाल में से डिनोमिनेटर में से जो नंबर है आपका उसको खत्म कर देना। फिर आपको ग्रामर के तरीके से बोले, ग्रामर के तरीके से जो मेथड से बोले वो मेथड से कर ले, आसान हो जाता सवाल आसान करने का सबसे आसान तरीका बता दिया मैंने। थोड़ा थोड़ा समझा क्या? अब क्या करेंगे, 3 डिटरमिनेंट बनाएंगे, क्योंकि हमारा भाई ग्रामर रूल चालू है, तो इसलिए 3 पहले डिटरमिनेंट का नाम क्या रखना है, सेकंड का नेक्स्ट अब ये 2 2 और ये 3 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें कोई डाउट? अब यहाँ x है तो x के कॉलम में कांस्टेंट कौन है, 2 1, और इधर तो y के कोएफिशिएंट्स 3। अब इसमें y के कॉलम में कांस्टेंट्स 2 1 है ना। y लिखा रहा कि y के कॉलम में कांस्टेंट, x रहा तो x के कॉलम में कांस्टेंट बोले तो मसानी के बाद के नंबर जिसके साथ x और y नहीं, ठीक है। अब ये x के कॉलम में x के कोएफिशिएंट, डिवीजन भी हो गया आपका कल का। और अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर आता है, एक नंबर आया तो उसी से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचेगा। फ्रेश इक्वेशन लिख लीजिए, मसावात अच्छे से लिख लेने के बाद आप उसको 3 डिटरमिनेंट बना लेंगे। अब ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया आपको, इसमें तिरछा ज़रब करो बोले, 2 का ज़रब मनफी 1 से पहले है ना, 2 इंटू माइनस 1, फार्मूले का माइनस 2 ज़रब जवा मनफी 2 1 का माइनस 2 दिया 6। दोनों की साइन कैसी है, एक जैसी है, तो क्या करेंगे इसको मिला लीजिए। 2 ही बातें बोलना आप, मिलाना निकालना। सिंपल उसूल याद रखो। सिंपल उसूल क्या याद रखने का है, दोनों को कब मिलाएंगे, जब उनकी अलामतें एक जैसी रहेंगी, उनकी साइन से एक जैसी रहेंगी, तो उनको क्या करना, मिलाना। साइन डिफरेंट रही तो क्या करना, निकालना। अब यहाँ पर साइन दोनों की एक जैसी, इसको भी माइनस है, इसको भी माइनस है, दोनों की साइन एक जैसी, इसको मिला लेंगे 6 और 2 8।
और बड़े अदद की अलामत, उसमें जो बड़ा रहेगा उसकी साइन दे देना। ये तो हमेशा का रूल। फिर यहाँ पर भी वैसी 2 इंटू -1 फार्मूले का माइनस 1 इंटू, तो ये -2 -3 एकल तो ये होगा -5, दोनों को मिला दिया। उसी तरीके से तीसरा, ये dx की वैल्यू आ गई, ये d की वैल्यू है और ये dy की वैल्यू आने वाली है 2 इंटू 1 2 इंटू 2, तो ये 2 एक का 4 में से 2 गया, बड़े अदद के अलावा। मैं समझती हूँ ये 3 dx और dy की वैल्यू निकालना अब आपके लिए मुश्किल है। समझ में आगा पूरा? अब आने के बाद बाय ग्रामर्स रूल या ग्रामर के उसूल की बिना पर बनती इसके नीचे लिखी, मैं इधर लिखता हूँ साइड बाय ग्रामर्स, ग्रामर के उसूल की बिना क्या लिखोगे? dx इज इक्वल टू dx बाय dt। सिंपल फार्मूला है, किसी को कोई डाउट है क्या? x का फार्मूला क्या है? dx अपॉन dt। dx की वैल्यू कितनी आई? d की वैल्यू कितनी? दोनों में माइनस आया तो क्या करना बताया मैंने? तो क्या बचा? 5/8। x की कीमत कट कटा के 5/8 आ गई। अब 5 के पाड़े में 8 नहीं आता, 8 के पाड़े में 5 नहीं आता, काटना नहीं, छोड़ दे। अशर्य में डेसिमल फ्रैक्शन में लाने की जरूरत नहीं। y इज इक्वल टू क्या फार्मूला है? dy बाय डी। व्हाट इज dy? माइनस माइनस, 2 के पाने में 8 आता क्या? फिर काट देना। ऊपर यहाँ कट रहा नहीं था, छोड़ दिए। यहाँ कट रहा, 2 एकम 2, ऊपर क्या बचा? नीचे 4। इस तरह से therefore x is equal to 5/8 and y is equal to 1/8। ये फाइनल आंसर। थोड़ा थोड़ा समझा? सवाल में, इस सवाल में 2 आदाद का मजमुआ 40 है और उनका फर्क 16 है। तो आदाद मालूम कीजिए। अब ध्यान इधर होना चाहिए। इसमें इबारती सवाल में वर्ड प्रॉब्लम बोलते, वर्ड प्रॉब्लम इबारती सवाल उर्दू में लिखे हुआ है, इंग्लिश में लिखे हुआ, टोटल 3 सेंटेंस रहते हैं, ये समझ आना। हर वर्ड प्रॉब्लम में देयर आर 3 सेंटेंसेस। कितने? 3। अब ये 3 जो सेंटेंस है, इसमें से दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। पहला तरीका तो आप ये याद रख लीजिए कि ये 2 मुतगय्यर वाला है, 2 आदाद है ना। एक को x लेने का, दूसरे को y लेने का। बड़ा आदाद x लिए तो छोटा आदाद y लेंगे। The 2 numbers be x and y। आप लार्जर स्मॉलर ऐसा बोलिए, या 2 numbers be x and y। इसमें सेंटेंस कितने रहते हैं? 3। तो पहले सेंटेंस में आप पहली इक्वेशन बना लीजिए, दोनों का मजमुआ, दोनों का सम ऑफ 2 नंबर्स। मजमुआ, मजमुआ बोले तो कौन सी अलामत आएंगी? जमा की आएंगी कि मनफी की आएंगी? मजमुआ बोले तो कौन सी अलामत आएंगी? जमा की अलामत आएंगी। और फर्क बोला तो कौन सी अलामत आएंगी? माइनस की अलामत आएंगी। द सम बोले तो प्लस, डिफरेंस बोले तो माइनस। तो x और y 2 आदाद क्या फर्ज करते हैं अपन? x और y है ना। फर्ज करो के बड़ा आदाद x और छोटा आदाद y।
पहला जुमला पढ़े आपने, फर्स्ट सेंटेंस पढ़े, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन बोलिए। दोनों का मजमुआ बोले तो किसका किसका मजमुआ, किसके किसके, एक्स और वाई लिखेंगे, दोनों के बीच में प्लस डालिए। कितना है वो मसाली के बाद लिखेंगे, कितना है 40। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, है ना। और सेकंड कंडीशन क्या है, ये पहली शर्त थी, उनका फर्क, फर्क बोले तो कौन सी अलामत डालना बोला मैंने, दोनों के दरमियान x माइनस इज इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको जो 9th का तरीका मालूम है, अगर इसमें y y कैंसिल हो जा रहा आसानी से दिखा दिया, तो इसको एक के नीचे एक रखे, y y कैंसिल हो गया। अब इसको 3 डिटरमिनेंट बना के करते नहीं बैठना, वो पहले बड़े बड़े नंबर्स रहे तो वो आसान हो जाता। अब इसमें ऑलरेडी प्लस का और माइनस का y आ गया, जल्दी जल्दी कैंसिल करना, अपने को जो तरीके से आता वो तरीके से आसानी से कर देना। और सबसे ज्यादा ये इखराज का तरीका बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड है, एक के नीचे एक रखना, एक जैसे बनाना, काट देना। यहाँ तो एक जैसे ऑलरेडी बने बनाए वाले आ गए, एक प्लस का वाई एक माइनस का वाई कैंसिल हो गया, एक एक्स और एक एक्स, इधर 16 और ये 40 को मिला लीजिए, 6 4 और 1। जबानी जल्दी से बोलने नहीं आ रहा तो वहां का वहां कर लेना। कल से बता रहा हूं मैं, पड़ोसी का देखते नहीं बैठना, वो बाजू वाला तो सदा खराब आता बेचारा। आपको नीचे अच्छे नहीं है तो अपना पड़ोसी कहां से अच्छा आने वाला है। हाँ, पूरा लॉकडाउन में परेशान है पूरे सब लोग, और आधे से ज्यादा तो बच्चे भूल गए ऐसा दिख रहा मेरे को कुछ अल्फाज। जैसा मैंने अभी आपको मजमुआ बोले तो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जा रहा है, कितना स्लो हो गया ये पूरा एजुकेशन का हिस्सा। मेहनत की जरूरत है, मेहनत कीजिए। ये 2 और x के बीच में जरब है ना, प्रोडक्ट है दोनों का, जरब है, मल्टीप्लीकेशन है, इधर डिवाइड होगा अगली स्टेप में। x इज इक्वल टू 56/2, 2 1 2, 2 2 4, 1 बचा, 2 कितने 16, x इज इक्वल टू, तो ये दोनों में से बड़ा आदत कितना आ गया, 28 आ गया, एक अदद 28 आ गया। अब ये आय वाला जवाब दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में रखिए आप, तो उसमें रखने के बाद पुट इन इक्वेशन नंबर 1। आप इक्वेशन नंबर 1 लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। x के नीचे कितना रखना है, और y आपको मालूम करना है, तो ये 28 ऊपर जाता है, मनफी हो जाएगा 40 माइनस 28, कितने बचे 12। समझ में आ रहा, तो बड़ा आदत नीचे लिखिए, वर्ड्स में लिखना नीचे, क्योंकि आपका सेंटेंस जो दिया हुआ है इबारत में जो है पूरा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, आंसर भी वर्ड्स में देना। बड़ा आदत या वो आदात सिंपली लिख दीजिए, वो आदात 28 और 12 है, नीचे लिख दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।